जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। चलिए चलते हैं मुख्य विषय की ओर। आज एक ऐसे ऋषि मुनियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बड़े दिव्य हैं, जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना ही होगा। मुख्य विषय इस प्रकार है कि शांडिल्य ऋषि कौन थे, उनके पिता का नाम क्या था, और वज्रनाभ जी को ब्रज सेवा का जो रहस्य बताया था वो क्या था। इस तरीके से मैं आपको साथियों बताने जा रहा हूँ और उस विषय को हम यहाँ से प्रस्तुत कर रहे हैं। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड S2 83 और S1 8। चलिए साथियों शुरू करते हैं। शांडिल्य जो ऋषि थे उनके पिता का नाम रुचि था। रुचि मुनि के पुत्र थे शांडिल्य ऋषि, और शांडिल्य ऋषि जी नंद बाबा के पुरोहित थे। शांडिल्य ऋषि वृषभान जी के पुरोहित थे। चलिए साथियों और बताते हैं कि शांडिल्य ऋषि जी ने ब्रज की सेवा में वज्रनाभ जी का क्या क्या मार्गदर्शन किया। जिस समय महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर जी ने मथुरा के राज्य पर वज्रनाभ जी का अभिषेक कर दिया था। वज्रनाभ जी कौन थे, चलिए बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध जी के पुत्र वज्रनाभ जी। एक दिन साथियों वज्रनाभ जी सोच रहे थे, देख रहे थे, बड़े मन में विक्षिप्त हो रहे थे कि यद्यपि मैं यहाँ मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में रहता हूँ। इस बात का मुझे कोई पता नहीं है कि यहाँ पर प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो प्रजा के बिना कैसा। उन्होंने वज्रनाभ का बड़ा ही विचित्र सिस्टम देखा। ऐसे देखते हुए वज्रनाभ जी अपने मन में दुखी हो रहे थे। तब परीक्षित जी ने संदेश सुना कि इस तरीके से हैं, तो वो परीक्षित जी वहाँ पर आए और परीक्षित जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया। वज्रनाभ जी ने मिले और ये बात सुनी कि आप इस तरीके से विक्षिप्त हैं, ऐसे आप विक्षिप्त मत होइए वज्रनाभ जी। आपकी समस्या का समाधान एक ऋषि मुनि हैं, वो करेंगे। जब वज्रनाभ जी ने परीक्षित से यह बात कही थी, तब उन्होंने वज्रनाभ जी का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य जी को बुलाया। वज्रनाभ जी का संदेह मिटाने के लिए परीक्षित जी ने शांडिल्य ऋषि जी को बुलाया। ये शांडिल्य ऋषि जी नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। तब उन्होंने शांडिल्य ऋषि जी आए हैं और ब्रज की बड़ी सुंदर महिमा का यहाँ पर वर्णन किया है। बड़े सुंदर शब्दों में बताया गया है। ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्ता व्यापनाद ब्रज्युच्यते गुणातीतं परम ब्रह्म व्यापकं ब्रज्योच्यते सदानंदं परम ज्योतिर्मुक्तानां पदं व्ययम् आत्मा तुराधिका। यहाँ पर शांडिल्य ऋषि जी ने
बड़ा सुंदर ब्रज की महिमा का वर्णन किया है साथियों, और कहा है कि बैजनाथ जी जिस जगह पर आप खड़े होंगे वहाँ पर आपको भगवान कृष्ण की लीला दर्शित होंगी, और आप उसी जगह पर उस भूमि का नामकरण कीजिए। उन्होंने स्थानों पर रहकर भगवान की लीला स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर, कुंड और कुंज वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें भगवान की लीला दर्शित होंगी और कृपा होगी। तो साथियों, मैंने थोड़ा सा ये शांडिल्य ऋषि जी के बारे में बताया, कौन थे, इन्होंने क्या क्या मार्गदर्शन किया, कैसा कैसा क्या था, और आगे के विषय पर भी सोचेंगे, देखेंगे। वो भी बड़ा मुख्य गहरा विषय है, और आप सब लोगों का हृदय से स्वागत है। इसी आशा के साथ में साथियों कमेंट वही करें जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है, अन्यथा जिन लोगों को पता नहीं है, आजकल की लिखी हुई लोगों की टीकाएं पढ़ लेते हैं और कहते हैं हमारे पास सा प्रमाण है, और कुछ चैनलों पे कुछ लोगों ने बोल दिया उनका प्रमाण देते हैं। साथियों, वो प्रमाण नहीं माने जाते, प्रमाण शास्त्रों के माने जाते हैं। इसी आशा के साथ जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।